अब आपने इस्तीफा दे ही दिया है तो अब पछताने का क्या मतलब है? इस्तीफा देने के बाद खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मीडिया वाले बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या बात करूं? ऐसा लगता है कि मेरी हस्ती मिट गई। जनता समझे या ना समझे, लेकिन राजनीति के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उन्हें खेल भांपने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहता कि हमारे रिश्ते अभी तक मजबूत हैं? माँ जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आज उन्हें करवा चौथ का त्योहार अकेले मनाना पड़ रहा है? माँ की गलती ये है कि वो पापा के खिलाफ जाकर कदम उठाना चाहती है। अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ तो उसी दिन मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। हम दोनों का सब बस इतना ही दिनों का था। आदित्य, मुझे भूल जा। नहीं मीनाक्षी, नहीं। रोइए मत माँ जी। ये सब तकदीर का खेल है। मैंने भी कितना कुछ सोच रखा था करवा चौथ के बारे में। न जाने दिल में कितनी प्लानिंग थी कि मैं मीनाक्षी के साथ पहला करवा चौथ कैसे मनाऊं। क्या सोचा था और क्या हो गया। माँ जी, अगर आज मीनाक्षी होती ना तो आपके साथ होती। जो जिंदगी भर साथ देने वाली थी वो तो हमेशा के लिए साथ छोड़कर चली गई, और जिनसे उम्मीदें थी अब वो उम्मीदें भी नहीं रही। मैं यहाँ हूँ, पता नहीं मेरे घर में सोनाली और रागिनी करवा चौथ कैसे मना रहे होंगे।
शीला, राजवीर कहाँ है? हमने हॉल में भी देखा, वो वहां भी नहीं है। जी वो सोनाली बहू जी के साथ टेरेस पर गए थे। क्या? हमारे मना करने के बावजूद भी वो सोनाली के साथ टेरेस पर चला गया। सोनाली की इतनी हिम्मत। जी वो सोनाली बहू जी जबरदस्ती अपने साथ लेके गई है व्रत खोलने के लिए। तुम्हारी पूजा की थाली का है? देखो रागिनी, आज के दिन गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। तुम दोनों को साथ में देखकर गुस्सा नहीं तो क्या मन में श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। तुम ये कैसे भूल गए राजवीर कि तुमने वो 7 फेरे पहले हमारे साथ लिए थे? वो 7 वचन, सारे वादे सब भूल गए ना? देखो ऐसा कुछ भी नहीं, बात को समझने की कोशिश करो। हम कुछ सुनना नहीं चाहते राजवीर। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी होकर भी हम हार गए और वो जीत गई।
राजवीर, इधर आओ बेटा। जी पापा। क्या बात है बेटा? रागिनी अभी ऊपर से आई, पर वो गुस्से में थी, और ना ही उसके हाथ में आरती की थाली थी, ना करवा चौथ का सामान। पापा वो सोनाली को देखकर नाराज होकर चली आई। वो मैंने सोनाली को पहले पानी पिलाया। तुम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजवीर? रागिनी तुम्हारी पहली पत्नी है और सारे अधिकार उसके पास है। कानून की नजरों में वही तुम्हारी पत्नी मानी जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि उसको कानून का पता ना हो, क्योंकि वो एक एडवोकेट की बेटी है। मैं क्या करूं पापा? मैं संभालने की कोशिश तो कर रहा हूं। क्या संभालने की कोशिश कर रहे हो? सोनाली को पहले पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? सोनाली को तुम लेकर आए थे ना, तो अब संभालो उसे। रागिनी खुद ब खुद समझ जाएगी। मैं क्या करूं पापा? दोनों ही जिद्दी हैं, दोनों ही समझने को तैयार ही नहीं है। इस मुसीबत को दावत भी तुमने ही दी। तुम्हारी वजह से इस घर का मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। मैं तो ये बात को लेकर डर रहा हूं। ख्याल रखो राजवीर, मैं इस तरह के किसी भी कानूनी पछड़े में पड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर विरोधी मेरा मजाक उड़ाए। जी पापा। जाओ, रागिनी को मनाओ और उससे पानी पिलाओ। जी। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है रागिनी। सोनाली को पानी पिलाकर तुमने हमारे साथ धोखा किया राजवीर। तुमने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। क्यों किया ऐसा तुमने राजवीर? सोनाली को खुश करने के लिए ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसकी खुशी की परवाह है। ठीक कह रहे हैं ना, हम तो तुम्हारी पत्नी है राजवीर, तो सिर्फ तुम्हारा प्यार बनकर आई थी। पता नहीं मेरे संस्कार देने में कहाँ भूल हो गई। राजवीर ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है। अब आपने वो घर छोड़ ही दिया है, तो भूल जाइए। जिंदगी एक भंवर है। हाँ हाँ सोनाली, मेरा प्यार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो प्यार मुझे कभी दिखा ही नहीं। खुद सोचो रागिनी, तुम हमेशा माँ की बहू बनकर रही, मेरी पत्नी नहीं। मेरा ख्याल तो तुम्हें कभी आया ही नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस बात का बहाना लेकर कोई दूसरी राह पकड़ लोगे। अपने चरित्र को गिरा कर रख दिया है तुमने। गिरा तो तुम मुझे रही हो रागिनी, और ऐसा करके तुम और कुछ नहीं कर रही, बल्कि मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही। मैं सिर्फ पापा की वजह से मजबूर हूं, वरना तुम्हारे सामने बात करने भी नहीं आता। अगर तुम मजबूर हो तो फिर हम भी मजबूर हैं। तुम ये मत सोचना कि हम सोनाली को यहाँ पर रहने देंगे। अरे मेरे बारे में सोचो रागिनी, मेरे बारे में सोचो। मैं किस तरीके से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। मैंने तो सोचा था कि हॉस्पिटल से जब तुम घर आओगी और घर का माहौल देखोगी तो खुद जाकर माँ के साथ रहने लगोगी। एक बात कान खोलकर सुन लो रागिनी, अगर इस घर में रहना है तो सोनाली के साथ ही रहना पड़ेगा। हरगिज नहीं। जिस तरह सोनाली को इस घर में लेकर आए थे, तुम्हें सोनाली को उसी तरह इस घर से लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से।
हम भी तब तक प्यासे रहेंगे जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे। हाँ तो ठीक है, प्यास से मरना है तो मरो जाकर। क्या सोच रहे हो राजवीर? सोनाली के बारे में ना? ठीक है, तुम उसी के पास जाओ। तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। और अगर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? क्या मजबूरी है तुम्हारी? ऐसा क्या कहकर उसने तुम्हें मजबूर कर दिया है? बताओ, जवाब दो हमें। रागिनी, आज करवा चौथ है, सारी बातें आज ही कर लोगी क्या? चलो पहले टेरेस पे चलो। नहीं, हमें नहीं जाना। देखो रागिनी, पापा भी तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। तुम एक बार अपना व्रत खोल लो, उसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूं। ठीक है? प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज। माँ जी, खाना खा लीजिए। कुछ मत सोचिए माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए। मैं उस घर के बारे में सोच रही हूँ। उस घर में करवा चौथ कैसे मनाया जा रहा होगा, कैसे माहौल होगा उधर। जिस घर का माहौल ऐसा हो, उस घर से खुशियां, सुख, चैन यूं ही रूठ जाती हैं। ये बात तो मैं उसी दिन समझ गया था माँ जी, जिस दिन आपने घर छोड़ा था। उसी दिन सारी खुशियां उस घर से रूठ गई। मैंने राजवीर को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। पता नहीं मेरे संस्कार देने में कहाँ भूल हो गई। जो राजवीर ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है। जब आपने वो घर छोड़ ही दिया है तो भूल जाइए। कोशिश करती हूँ आदित्य कि भूल जाओ, और मुझे भूल जाना ही चाहिए। जब उस घर के लोग मुझे भूल चुके हैं तो मैं क्यों याद करूं? लेकिन मैं भूल नहीं पाती हूँ आदित्य। शायद मैं इसलिए भूल नहीं पा रही हूँ, मैंने उस घर को बसाया है। औरत बड़े जतन से अपना घर बसाती है। औरत के लिए वो घर ही उसके लिए सब कुछ होता है। जाने दीजिए ना माँ जी, आप क्यों उन बातों को याद कर रही हैं? औरत के लिए उसकी दुनिया, उसका घर होता है। जिस घर को मैंने बसाया वो घर ही मेरा नहीं हो सका। पता नहीं है मेरी तकदीर है या मेरी तकदीर की विडंबना, लेकिन जीते जी तो मुझे उस घर को भूलना बहुत मुश्किल है। जिंदगी तो मैं कहीं भी रहकर काट लूंगी, लेकिन उस घर को भूल जाओ ये मुझसे नहीं होगा। आज मैंने सोनाली से कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊं। ओह, तो तुमने पहले से ही मेरे साथ खाना खाने के लिए उससे इजाजत ले ली? उसने इजाजत दे कैसे दी? जिंदगी एक भंवर है। जाने दीजिए माँ जी, आप खाना खा लीजिए। अब तो उस घर में भी करवा चौथ मनाया जा चुका हो, और वो भी इस टाइम पे खाना खा रहे हो। पिछले साल हम लोग इसी वक्त एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने कहा ना माँ जी, आप भूल जाइए। चलिए अब खाना खा लीजिए।
अभी भी नाराज हो? अगर तुम्हें हमारी नाराजगी की इतनी ही परवाह होती तो शायद हम नाराज होते ही नहीं। छोड़ो ना इन बातों को, चलो हम लोग जाके खाना खाते हैं। आज मैंने सोनाली से कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ओह, तो तुमने पहले से ही मेरे साथ खाना खाने के लिए उससे इजाजत ले ली? उसने इजाजत दे कैसे दी? घर तो छोड़ ही चुकी हो तुम शारदा, अब रिश्तों की भी चिता जलाना चाहती हो तुम। फिर तुम्हें उसी मंगलसूत्र की सौगंध है, पहले उसे उतार कर फेंक देना, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना।